गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रंग। हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग में सभी का आगाज़ करती हूँ। आज मैंने आगाज़ कुछ हेलो किया, आपको आप भी चौंके होंगे ये सभी को क्या हो गया। असल में हमारे टॉक बैक माइक वगैरह लगते हैं तो ज़रा चेकिंग में वो एक यूज़ टू हो गए, हेलो हेलो आवाज़ आ रही है कि नहीं। तो शायद लाइवली आपको मेरी वॉइस भी चली गई होगी, और लाइवली शो में ये सब कुछ होता है। अच्छा, ज़िंदगी मैं कहूँगी कि बहुत कुछ सिखाती है आपको। लाइवली शो में भी आप मुझसे कोई ना कोई आपसे मोटिवेशनल मैसेज आपसे शेयर करती हूँ। मैं कहती हूँ अगर ज़िंदगी को सीखना है ना तो भी प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अच्छा, हमें लोग बहुत गाइड करते हैं लेकिन हम नहीं सुनते, चाहे माजरत के साथ पेरेंट्स ही क्यों ना हो, उस्ताद ही क्यों ना हो। हमें आदत है, कभी छोटे बच्चे को देखा है, मैं कहती हूँ सीखना हो ना आप बेज़बान और मासूम लोगों से सीख लें जो अपना माइंड एक्स्ट्रा नहीं यूज़ करते। कभी आप देखें छोटे से बच्चे को, 1 साल के बच्चे को बहुत सारे सांपों में रख देना, उसको कोई डर ही नहीं लगेगा, मासूम। उस परिंदा, इतनी सी चिड़िया, इतनी छोटी सी, अगर वो घोंसले में अंडों पे बैठी और अगर वहां पर सांप आ जाए या कोई भी हो ना, वो बकायदा फाइट करती है। इनसे सीख सकता है बंदा। लेकिन एक इंसान ही जिसकी मैं ये कहूँगी अल्लाह ने उसकी एजाज में एक वर्ड है अशरफुल मखलूक़ात, लेकिन वो मानता ही नहीं है, वो मानता नहीं है किसी की। क्या अंबिया, असहाबा इकराम, पैगंबरों के दौर में जो ज़लज़ले आए थे या अल्लाह का कहर नाजिल हुआ था, उन्होंने बद्दुआ की उस कौम पर, तो वो कैसे तबाही हुई, उसके बावजूद इस दौर में सैलाब आता है, हज़ारों की तादाद में लोग मर जाते हैं, ज़लज़ल, हम समझना ही नहीं चाहते। द माइंड सेट। मैं आपको अच्छी बात बोलूँगी, आप कभी नहीं सुनोगे। बाप अपने बेटे को बोले बेटा बुरी बात है, ऐसे लड़कों में नहीं बैठो। जी बाप, चलो भाई, अब बेटा बुरी बात है, बेटा ऐसी लड़कियों में जो ये ऐसी बातें करती है, लड़कों की बात में नहीं बैठो। सुना है हमने भी, हमारे वालिदैन ने बताया, हमारी अम्मी ने, बेटा ये लड़की अच्छी नहीं, बेटा बुरी बात है। तो हाँ, हमने कहाँ सुना। माइंड सेट। देन बी प्रैक्टिकल। जब हम खुद गिरते ना, फिर हम जो उठते हैं, फिर हमें पता चलता है, वो अच्छा, जब माँ बाप का शेल्टर उतरता है तब हमें पता चलता है। ये माइंड सेट है, मुझे ऐसा लगता है। तरबियत काउंट करती है, लेकिन उसके लिए सामने वालों को भी प्रैक्टिकल होना पड़ता है। बच्चों को कह के मत कहें कि आप ऐसा करें, बच्चों के सामने करके दिखाएंगे। जैसे डेली आपके बाबा माँ रोज़ाना वज़ू करके नमाज पढ़ती है तो कहनी नहीं है, वो कर रही है तो फिर आप वैसा करोगे। बाबा खुद स्मोकिंग करते और बेटे को कहे बुरी बात है, नो वे। थोड़ा सेक्रीफाइस। मुझे बताया हम लोगों के अंदर एक खौफ है, मुझे पता है उस परिंदे को, मैंने कहा ना एक सीखे जानदार से, उस छोटे से परिंदे को इस बात का खौफ क्यों नहीं कि कल रिस्क मिलेगा कि नहीं। लेकिन हमारे आजकल के बच्चे इस खौफ में मुब्तला हैं कि मेरी पोजीशन आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि बाबा ने एक ऐसे जुमले बोल दी कि वो लड़का फर्स्ट आ गया, तुम क्यों नहीं, इस बार तुम नहीं आई तो मैं ऐसा करूंगा। ये खौफ, ये बच्चों को खौफ हम इनिशियली अगर जब पैदा कर देते हैं ना, तो वो बड़े होकर उस खौफ में हमेशा मुब्तला रहते। बेटी को भाइयों का खौफ, बाप का खौफ, एक माइंड के ऊपर प्रेशर, प्रेशर। वाई, क्यों? कॉन्फिडेंस लैक होता है ऐसे बच्चों का,
वो जो दौड़ होती है ना आगे बढ़ने की, उसमें वो कामयाब नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि उसके दिल में इतने सारे खौफ डाल दिए, ऐसा नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, यू कांट, आप नहीं कर सकते हो। क्यों? आपको अपने बच्चों पर, मैं हैरान हूँ उस बाप पे जो दूसरों की बच्चों की मिसाल अपने बच्चों को देता है। मुझे बहुत सॉरी टू से, आप अपने बच्चों को उस बाप पे मिले, तुम ये कर ही नहीं सकते, वाई, क्यों? उसके दिल में पहले ही बचपन से, जब वो 5 क्लास 4 क्लास 6 एंड 9 10 में उसके दिमाग में ये चीज़ डाल दी, तो फिर उससे डिमांड करते हैं कि वो दुनिया की कामयाबी में आगे बढ़े। नो, बल्कि उसको पता है, खूबसूरत सी बात कहूँगी, फिर मेरा इसको एंड करूँगी। बच्चे को पता क्या, बेटा कोई बात नहीं, नाकामी आएगी, ये मोटिवेशनल जुमले होते हैं, बेटा कोई बात नहीं, नाकामी आएगी, लेकिन मेरा बेटा तो बड़ा बात, मेरा बेटा शेर है, ये जुमले हम बोलते हैं ना, मेरा बेटा कोई बात नहीं, बेटा हो गया, मुझे पता है इंशाल्लाह मेरा बेटा कामयाब होगा। ये बातें बच्चे को मोटिवेट करती हैं। उसको किसी से कंपेयर ना करें, उसका माइंड डाइवर्ट ना करें, उसकी फोकस हट जाएगा, जो उसका एक दिली लगाव है ना वो हट जाएगा। हम अपने बच्चों को माशरे और सोसाइटी के कंपटीशन में लगा के फिर उससे डिमांड करते हैं, मैंने तो बड़ा पैसा लगाया था, माँ कहती मैंने बड़ी तवज्जो दी थी, लेकिन बच्चा उसने मकाम तक पहुँच नहीं पाया। शायद ये विश पेरेंट्स की थी कि वो पायलट बन जाए, वो डॉक्टर बन जाए। मैं कहती हूँ अगर आप बच्चे की तरबियत और उसका खौफ निकाल दें तो मैं कहती हूँ वो कुछ अच्छा ही कर लेगा और अच्छा ही बन जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे, और हम जो एनवायरनमेंट में करते हैं ना टोबाजी, लाइक वो आगे बढ़ गया, बच्चों के आगे गुफ्तगू करते हैं, मामू की बेटी ऐसा हो गया, वो बच्चे सुन रहे होते हैं। एक और चीज़ लास्ट, एक मैं कहती हूँ, मुझे फिर ये होता है कि पैगंबरों के दौर में भी उनको तकलीफ़ें हुई, मुझे बताएं ना, इतनी बड़ी बड़ी तकलीफ़ें हुई कि आपकी सोच है, जो तमाम उम्मत की दुआ करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको भी लोगों ने बुरा कहा, उनको पर पत्थर भी बरसाए, उनको दुख भी दिए। तो हम अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं करते, उनको मेंटली प्रिपेयर करें, क्योंकि बड़े बड़े मैं अभी उनके नाम लेना आप क्यों, मुझे बताएं ना, ग्रेविटी की इन्वेंशन बार बार रिजेक्ट होने के बाद न्यूटन ने लॉ बनाया ना, बार बार कोई रिजेक्ट होता है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो हमारे प्रॉब्लम ये कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में कहते हैं सक्सेस, कामयाबी मिलनी चाहिए, मेंटली प्रिपेयर ही नहीं होते बच्चों को। या लाइक ऑफ कोर्स यंगेस्ट यूथ जो है उनको ज़रूर ये गाइड करें, पेरेंट्स खास तौर पे और टीचर्स भी, या हमारे जो मेंटोर हैं वो गाइड ज़रूर करें, और सब कुछ सिखाने के बाद, पूरी इक्वेशन समझाने के बाद, एक जो भी आप एग्जांपल दे रहे हैं, मैं एक बात बताऊं, उनको एक बात ज़रूर बताएं कि बेटा डायरेक्ट जीत के ऊपर फोकस ना करें, हार के बाद जो जीत होती है ना उसका मज़ा कुछ होता है। उनको हारने का और तकलीफ़ का भी विजन एंड स्क्रीन ज़रूर दिखाएं, क्योंकि अगर वो मेंटली प्रिपेयर नहीं हुए तो वो बहुत जल्दी टूट जाएंगे, डिसार्ड हो जाएंगे और शायद कोई मिस्टेक भी कर लें, क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर नहीं। हम सिर्फ जीत के लिए मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, तुमने ये करना है, तुमने जीतना है, तुमने इतने नंबर हासिल करने, नो। ऐसे बच्चे कभी कभी खुदकुशी भी कर लेते हैं और आपस में लड़ भी पड़ते हैं कि तुमने ज़्यादा नंबर हासिल कर। तो अपने बच्चों पर फोकस ये ना करें, उनको मेंटली ये प्रेशर ना दें कि ये चीज़ तुमने हासिल करनी है, बोले वो चीज़ कहीं नहीं जाएगी, तुम स्ट्रांग हो जाओ,
माइंड स्ट्रॉन्ग, जिसका माइंड उसके कंट्रोल में, उसके इख्तियार में, पूरी दुनिया उसके कंट्रोल में हो सकती है। लेट्स सी, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग।